हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज है डेट 4 नवंबर, यानी कि 4 तारीख है, 4 नवंबर है। तो पहले तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी मनोकामना भगवान पूरी करे, क्योंकि सभी ने देखिए भूखे प्यासे रह के सुबह से शाम तक अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, उनके लिए दुआएं मांगी हैं। तो भगवान आपकी दुआएं पूरी करे, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। और आज मेरा आप लोगों के साथ में वीडियो मतलब जो व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं शेयर कर रही हूँ मैं आपके लिए थोड़ा अलग वीडियो आज मैं लेकर के आई हूँ। और उम्मीद करूँगी आप पूरा वीडियो ध्यान से सुने प्लीज़, क्योंकि बार बार सच बताऊँ मैं नहीं बनाना इस तरीके के वीडियो चाह रही हूँ, लेकिन हाँ, आज का वीडियो मेरा आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था बनाना और शेयर करना। तो उम्मीद करूँगी आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनोगे एंड तक, और इसकी मत करना, क्योंकि बहुत सारी बातें इसकी में रह जाती हैं। और तबीयत मेरी काफ़ी बेटर है, पहले से काफ़ी ठीक है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हफ्ता भर तो लग ही जाता है। तो देखिए आज है 4 नवंबर, यानी कि 4 तारीख है। आज मेरी लाइफ का वो दिन है जिस दिन मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया था। सच बताऊँ, सब लोग व्रत रख रहे हैं, मेरे घर में भी मेरी भाभी रख रही है, खुशियाँ हैं। मैं ऐसा नहीं, आपको सच बताऊँ, मैं अपने आप चाहे मैं अंदर से कुछ भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अपने घर में आज मेरे भाई डेट 4 तारीख है तो मतलब पूरे घर में नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपनी वजह से दूसरों की खुशियाँ नहीं हम वो कर सकते हैं। बच्चे बाहर शोर मचा रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करना अगर आवाज़ आ रही हो तो। तो मैं भी पूरे अपना जो हमारे घर में, और सच बताऊं मैं खुद तैयारी करती हूँ उसके लिए, हर चीज़ के लिए। अगर करवा चौथ का व्रत है तो उसको मैं हर चीज़ ला के मैंने खुद अपने हाथों से दी है, लेकिन अंदर से आज का दिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि 2010 4 नवंबर का दिन था जो ये मुझे आज के दिन छोड़ करके इस दुनिया से चले गए थे। आज है वो 4 नवंबर की डेट। क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके दीदी आप कितने साल हो गए, इशू कितनी बड़ी थी, सब लोगों के क्वेश्चन थे। तो मैंने कि चलो एक दिन उसी ही दिन वीडियो में बनाऊंगी आप लोगों के बीच में, इस वजह से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 2010 में 4 नवंबर को आज के दिन सुबह 11 बजे, और इस टाइम पे बज रहे 11:30, 11:30 सही करेक्ट टाइम हो रहा है 11:30। ये 11 बजे हमें छोड़ करके चले गए थे। तो 10 साल कंप्लीट हो गए। और उस दिन थी दीपावली, छोटी जो होती है ना उस टाइम पे। अब की बार करवा चौथ है, उस टाइम पे छोटी वाली दीपावली थी उस दिन। अगले दिन 5 नवंबर को बड़ी दीपावली थी, और मेरा जन्मदिन था उस दिन 5 नवंबर को। अब बड़ी दीपावली, बहुत खुश थे, मतलब हमें यही बोलते थे कि अब की बार तुम्हारा जन्मदिन ना हम तो घर में मनाएंगे ही, पूरी दुनिया मतलब जन्मदिन मनाएगी। लेकिन ये पता नहीं था कि आखिरी बार भी विश नहीं कर पाऊँगा, मतलब एक दिन पहले ही चले गए थे। तो आज का दिन मेरे लिए सच बताऊँ, ये 1 तारीख मेरे लिए तो मनहूस ही टाइप की है, मैं आपको सही बताऊँ, 4 नवंबर की। क्योंकि जिस दिन 4 तारीख होती है ना, सुबह से शाम तक मेरा मूड ऑफ रहता है उस दिन, मतलब अंदर से मुझे अच्छा नहीं फील होता। घड़ी टाइम वगैरह देखती रहती हूँ हर एक मिनट का। मुझे वो सब चीज़ें जो हॉस्पिटल में हुई थी, क्योंकि इनको मतलब 3 तारीख की रात को, 3 को धनतेरस थी, 3 नवंबर की रात को 1:30 बजे के मतलब 1 बजे इन्होंने मुझे बोला था कि भूख लग रही है, मतलब दूध दे दो। तो मैंने इन्हें दूध दिया था। दूध दिया था तो कह रहे बेचैनी जैसी हो रही है। पता नहीं था कि 1-2 घंटे में क्या होने वाला है। तभी तो कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है या तेरा है। यार कुछ नहीं रखा है दुनिया में, जितना हम खुश रहेंगे उतना अच्छा है। तो धनतेरस थी उस दिन, मतलब मैं भी जैसे नॉर्मली धनतेरस पे सब चीज़ें थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करते हैं, बल्कि मेरा मन नहीं था, ये अपने आप ही, क्योंकि मैं चांदी का सिक्का लेती थी धनतेरस वाले दिन, बाकी का और जो लेता थे वो लेते थे, लेकिन वो कॉइन तो इन्होंने ज़बरदस्ती उस बार नहीं, अभी तुम गई नहीं है मार्केट, चांदी का कॉइन लेकर के आओ। मैं भी लेकर के आई थी, लेकिन भाग्य ये रहा कि मैं कॉइन इनको नहीं दिखा पाई थी, जो कि इन्होंने मुझे सोने तक भी बोला था कि तुम कौन सा चांदी का सिक्का लाई हो, मुझे दिखाया नहीं। मैंने कि अभी मैं, क्योंकि ये रहता ना कि एक तो घर में हम लोग गोवा से आ गए थे, बॉम्बे से मतलब,
तो कोई ना कोई मिलने वाले आते ही रहते थे। फिर थोड़ा बहुत, और मेरा तो सारा दिन इनको क्या रहता था कि खाना तो खा नहीं रहे थे, इनको लीवर में पाइप लगाया हुआ था, तो कोई भी चीज़ थी लिक्विड ही इनको दी जा रही थी, वो भी जो हम लोगों को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, उसमें बड़ा वाला इंजेक्शन आता है, वो वाला इंजेक्शन था, तो पाइप में सेट करके मैं प्रेस करके उसी से ही इनको खाना देती थी। गले से खाना नहीं खा पा रहे थे बिल्कुल भी। तो मेरा सारा टाइम तो मिक्सी चलाने में ही, हर चीज़ को जूस निकालना है या मतलब खिचड़ी दलिया कुछ भी है उसी में, और पाइप से खाना देने में इतनी दिक्कत होती थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में वो चौक हो जाता था पाइप, और फिर से पाइप बाहर निकालो, फिर दोबारा डालो, इस तरीके से मुझे आधा घंटा इनको खाना खिलाने में लगता था। तो मतलब उसमें ही मैंने कि अभी ये दे देती हूँ, आपको दवा भी देनी है, क्योंकि दवा भी सब चीज़ उनको लिक्विड में उसी में दी जा रही थी, तो वो सब चीज़ें देने में मैंने कि अभी दिखाऊंगी, नहीं दिखा पाई। 2 बजे मतलब 1 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे से वैसे शुरू हो गया था इनके साथ में दिक्कतें, मैं नहीं समझ पाई थी क्योंकि 1:30 बजे क्या हो रहा था, इनको भूख लगी, मैं क्योंकि वैसा तो खा नहीं रहे थे दूध वगैरह ही, तो रात में क्या था 3 से 4 बार इनको दूध वगैरह में 1 गिलास देती थी, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, फिर 4 बजे, इस तरीके से सॉरी देती रहती थी। फिर इन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा देर बैठ के मेरे से बातचीत करनी है, तो नॉर्मली ही, मुझे नहीं पता थी यार कि आज लास्ट दिन है, अच्छे से बात कर लूँ। तो मैं बैठी थी, मतलब बेड पे ये लेटे थे, मैंने धरती में गद्दा डाला हुआ था क्योंकि इनको क्या हो रहा था कि जरा सा भी बेड पे, पहले बात तो नींद नहीं आ पाती थी इनको, एकदम कंफर्टेबल वाला नहीं फील हो पा रहा था, कभी कहीं सोते थे कभी कहीं, ऐसे करके बेचैनी जैसी हो रही थी। फिर मैंने इनको मतलब बातचीत करी तो कहने लगे चलो सो जाओ, 2 बजने वाले हैं, 1:30 बजे। मैं भी लेटी हूँ, ये भी, इनको एकदम से उल्टी शुरू हुई खून की, और जब मैं मतलब इन्होंने बस मेरा नाम लेके एकदम से आवाज़ लगाई, मैं तुरंत ही बैठी, तो मेरे यहाँ से पूरा जैसे, क्योंकि पास में थी ना एकदम पकड़ने के लिए, तो ऐसे आगे को करी ना इन्होंने, तो खून की पूरा खुद और मेरे ऊपर से ऐसे करके मैं तो घबरा गई थी वहीं पे, पता नहीं क्या हो गया। 3 नवंबर की रात को यहीं थी मैं गाजियाबाद, मतलब वसुंधरा में, मेरे देवर ससुर वगैरह सब एक ही साथ वहीं पे उन लोगों के साथ में ही थी। सबके दरवाजे बंद थे, सब लोग सो रहे थे, दरवाजे पीट के उन लोगों को भी जगाया, बुलाया, फिर डॉक्टर को कॉल करी, एम्बुलेंस को कॉल करी, एम्बुलेंस के बाद में, लेकिन ये वही शब्द जो इन्होंने मेरा लिया था ना उल्टी आने के टाइम पे, वो आखिरी था, उसके बाद ये नहीं बोले बिल्कुल भी, पीछे को ही गिरते चढ़े गए थे। जो कि इनको 2 उल्टियाँ और लेटे लेटे ही हुई, एक जब बैठ करके हुई, 3 उल्टियाँ, सिर्फ ब्लड ही आ रहा था और कुछ नहीं था उसमें। यशोदा गाजियाबाद में, कौशाम्बी में ज़्यादातर ही जानते हैं, लेके गए वहाँ पे, डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे नहीं, उसके पास में पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर के गए, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे इनको रख दिया। पता नहीं है, देखिए डॉक्टरों का अपना हिसाब है, खैर सब लोगों का यही था कि वो घर में ही ये हो गया था, लेकिन नहीं, घर से तो वो सिर्फ एक माँ, उनके मुंह से शब्द निकल रहा था, बाकी आंख वगैरह उनकी बिल्कुल बंद थी। हॉस्पिटल गए, वहाँ एडमिट किया था उन्होंने, वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। मैं नहीं जानती कि उनको होश था या नहीं था, लेकिन हाँ बात नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, ना आँख खुली थी उनकी, और बस यही था कि वेंटिलेटर पर रखे हुए थे डॉक्टर। तो फिर बाकी जो धीरे धीरे, आप लोगों को पता है, रिलेटिव सब आ ही जाते हैं, सब यही, मेरे तो परिवार पूरा गाजियाबाद में ज़्यादातर रहता है, सब लोग पहुंच गए थे। तो बातचीत की थी डॉक्टर ने, फिर वेंटिलेटर पर बताया था, तो सबको यही लग रहा था कि मुझे कौन बताएगा, तो क्योंकि सबको हिम्मत नहीं थी बताने की, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अंदर आकर के आप एक बार मिल लो, क्योंकि मेरी बहुत बार, मतलब जब से गई थी तब से वेंटिलेटर पे उनको रखा हुआ था, तो अंदर नहीं, डॉक्टर बार बार, आप लोग समझ सकते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टरों का अपना एक रूल है कि नहीं, इतने बजे टाइम मिलने का है, आईसीयू का उतने बजे मिलने का है, नहीं, मैंने कि मुझे तो मैं एक बार मिलने दो। फिर डॉक्टर ने अपने आप से ही खुद बोला कि चलो, क्योंकि घर वालों का यही था कि उसको खुद ही वहाँ मिलवाओ, अंदर ले जा करके। मैंने देखा था तो शांत लेटे हुए थे बिल्कुल, कोई मूवमेंट नहीं था, और मशीनें आप लोग समझ सकते हो, दुनिया भर की ऑक्सीजन ये वो पूरा लगी हुई थी। तो मैंने पूछा था डॉक्टर से, मैंने कि क्या हुआ है, मतलब इन क्या कहते हैं ना, रिकवरी है, क्योंकि ना तो रिएक्ट कर रहे हैं कुछ, ना कुछ नहीं, लेकिन हाँ आंखें उनकी खुली हुई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंदर गई हूँ तो देख रहे हैं।
लेकिन घर से जब गए थे तो आंखें बिल्कुल बंद थी, उस टाइम पे आंखें खुली हुई थी। मैंने माथे पे हाथ रख के जैसे होता है ना, अंदर गई थी देखने के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे वही बोला था, कह रहा आप चाहे 2 दिन इन्हें यहाँ रखिए, 3 दिन रखिए, 4 दिन रखिए, लेकिन कुछ नहीं है। जब मुझे डॉक्टर ने बताया था, करेक्ट टाइम हो रहा था 11 बज रहे थे दिन के, तो वही 4 नवंबर की डेट थी, 11 बजे ये जा चुके थे पर इस दुनिया से। लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था यार बिल्कुल भी। तो 4 नवंबर की डेट थी और बहुत लोगों को मेरी पीछे की वीडियो ज़्यादातर सभी ही को ही पता है, कैंसर था, इस वजह से 10 साल पहले हमें छोड़ के जा चुके थे। सब पूछते रहते हैं ईशू कितनी बड़ी थी, तो ईशू 10 साल की थी उस टाइम पे, क्योंकि दिसंबर में उसका बर्थडे था, नवंबर में ये ख़त्म हुए थे। मेरी शादी को 11 साल हुए थे। सब पूछते रहते थे आपकी एज क्या है, कितनी एज की थी आप उस टाइम पे, ये वो सब। क्योंकि देखिए सबके सवाल ऐसा नहीं है गलत है, लाजमी है, क्योंकि अगर मैं शायद आप लोगों की जगह होती तो सभी को होता है एक अंदर से इच्छा जानने की कि हाँ आपकी उम्र क्या थी, एक ही बच्चा है, यही सब है। तो देखिए उम्र मैं उस टाइम पे 29 की थी। आजकल शादी होती है 29 की एज में, मेरी 29 की एज में सब कुछ ख़त्म हो गया था। सब कुछ आप समझ सकते हैं कि अगर इंसान चला जाए तो सभी कुछ समझ लिए ख़त्म होता है। तो 29 साल की थी मैं, ईशू 10 साल की थी, मतलब 10 साल की थी। मतलब दिसंबर में होती, नवंबर में ये सब हुआ था। फरवरी में मेरी शादी की सालगिरह आती है, 11 साल मेरी फरवरी में हो जाते शादी को। तो हमारे साथ तो बस इतना ही रहा था, 11 साल है एक दूसरे के साथ में। और अभी भी 10 साल बीत गए, इतना लंबा 10 साल का टाइम बहुत होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपके साथ में तो ईशू है, आपकी हेल्प करती है, ये सब है। आपको मैं बताऊं, ईशू अब है, मतलब ईशू थी तो मेरे साथ पहले से ही, लेकिन बड़ी अब हुई है। उस टाइम पे तो 10 साल का बच्चा कितना होता है आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा। मैं बहुत छोटी थी, मतलब उसको 10 साल के को उतनी अकल नहीं होती है, आप लोग समझ पाएंगे कितना छोटा बच्चा होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि दी हमारे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, आपकी बेटी तो बड़ी हो गई है। मेरी भी बेटी उस टाइम पे छोटी थी, लेकिन मैं एक बात सबसे ही कहूँगी, कल मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पर रात, उन्होंने बोला था कि दी मेरे भी हस्बैंड चले गए, इस दुनिया में नहीं है, मन नहीं लगता मेरा बिल्कुल भी। मन करता है कि सुसाइड कर लूँ। मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। क्यों? जो इंसान इस दुनिया से गया है, देखे जाना तो वो भी नहीं चाहते थे, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन बस में नहीं था, भगवान ने नहीं मौका दिया। लेकिन हमारे ऊपर मतलब बहुत सारी वो जिम्मेदारी छोड़ करके गए हैं। उम्मीद करूंगी कि आप लोग उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे और अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ। कहते हैं ना किसी भी चीज का आसान नहीं है, मतलब वो कोई भी काम करना या किसी चीज को भी, फिर भी अंदर से अपने आप को मजबूत बनाइए। और अगर किसी चीज़ से परेशानी हो रही है, देखिए मैं तो यही कहूँगी, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि बाहर ना निकलें, ऐसे लोग मिलेंगे वैसे लोग मिलेंगे, अपने आप को मजबूत बनाइए। लोग तो देखिए चाहे घर में हैं वो भी सेफ नहीं है, बाहर जाएंगे तब भी नहीं है, लेकिन जब खुद हम अपने आप को अंदर से मजबूत बनाएंगे, दुनिया से लड़िए, बाहर निकलिए, अपने बच्चों के लिए जिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, कामयाबी बनाइए, तब तो है इसमें, कहते नाम है। अगर हम कुछ भी काम करें, मान लीजिए सुसाइड कर रहे हैं, उसमें कोई नाम नहीं है। अगर बच्चे भी नहीं है तब भी मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को, आपका जो चीज़ मन हो, जैसे किसी का भाई कढ़ाई में, बुनाई में, सिलाई में, कोई जॉब करने में, जहाँ आपका मन हो अपने मन को वहाँ लगाइए। क्योंकि जो हमारे साथ बीत गया वो चला गया, लेकिन हमारे साथ जो चीज़ आने वाली है उसको आप समेटिए। मैं तो यही कहूँगी, देखिए मैं चाहती तो मेरा भी घर उजाड़ सकती थी मैं, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं जानती थी ये चले गए, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के गए हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को भी संभालूं और खुद को भी संभालूं, और जो कि मैंने किया था। ये ऐसा नहीं है, दुख हर इंसान को, हर औरत को होता है यार। मैं समझ सकती हूँ, जिस टाइम पे मुझे सुनने में आता है ना, वहाँ बॉर्डर पे ये बंदा शहीद हो गया, वो हो गया, मैं उसके बारे में नहीं किसी के सोचती हूँ। मैं सबसे पहले मेरे दिमाग जाता है उसकी बीवी के बारे में कि उसके ऊपर क्या बीत रही हो। मैं ये नहीं कह रही माँ बाप के ऊपर, माँ बाप के ऊपर भी बीतती है, क्योंकि उनका बच्चा था, पैदा किया, इतना बड़ा किया है। लेकिन एक औरत आती है, उसकी लाइफ पूरी वहीं ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो वो जीती है, करती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हिम्मत से काम लो
और अपने आगे ज़िंदगी इतनी पड़ी है, उसको आगे अपने मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से जियो आप बच्चों के लिए। और आप कुछ भी, क्योंकि दुनिया में, और देखिए ये होता है ना कि बहुत लोग क्या करेंगे, अपने आप को घर के अंदर कैद कर लेंगे। वो काम मत करो, क्योंकि अगर हमने घर के अंदर कैद कर लिया तो यहाँ से हम पागल हो जाएंगे, सही बताऊँ। क्योंकि पूरे दिन दिमाग में वही सारी चीज़ें सोच सोच करके शरीर भी बीमारियों में घिर जाएगा। मैं यही आप लोगों से कहूँगी, जो मेरे जैसी हैं, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने बच्चों में और अपने घर के काम में बिजी रखिए। आप 2-4 लोगों से बाहर, अपनी फ्रेंड वगैरह हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि दुनिया ही बुरी है, बहुत लोग भी ऐसे मिलेंगे आपको कि बहुत अच्छी भी मिलेंगे, मानते हो। और मेरे पास में तो इतने सारी, सच बताऊं, इतनी अच्छी आप सब हैं, इतना अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, इतना प्यार करती हैं। मैंने कल 1-2 वीडियो मेरी जो गई है उसमें मेरी तबीयत को लेकर के आप सब ने इतने सारे मुझे दवाई काढ़े सब इतने बताए, तो देखिए तो तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि दुनिया बुरी नहीं है, आप सब इतना प्यार करते हो मुझे। सच बताऊं, मैं अंदर से बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इतने मेंबर हैं जो मुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं। तभी तो कहते हैं ना, जिंदगी है, इसे हंस के जी लीजिए चाहे रो के जी लीजिए, जीना है हमें, इसलिए अच्छा है कि हम हंस के जिए यार। क्यों? क्योंकि दुनिया में भगवान ने हमें भेजा है, पता नहीं इंसान का रूप दोबारा मिले या ना मिले, पता कुछ नहीं है। इस बार मिला है तो इसको अच्छे से जी लेते हैं। मेरा तो मानना यही है, मेरी सोच भी यही है। और ये भी हमेशा यही बोलते थे कि अगर आप चली जाती, मैं रह जाता, तब भी मैं इस दुनिया में हंस के ही जीता, इसलिए मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद में भी हंस के ही जीना, और बच्चे के साथ में भी। और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, ना कि हमारे पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। क्योंकि आप रोगे तब भी आपके पड़ोसी कुछ नहीं कहने आने वाले हैं। आप हंस लो, इसलिए अच्छा है कि आपको जो पहनना पसंद आए वो करो, जो खाने पीने का पसंद आए वो करो। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरा तो आज का दिन ऐसा ही गया है, मैंने कि चलो आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर करती हूँ। बाकी का करवा चौथ का वीडियो मेरा कल आएगा, जो गीता और सब भाभी इन्होंने सबने जो पूजा की है, व्रत रखा है, कल मिलूंगी आपको फिर से। ये मेरे दिन आज का मतलब बहुत, कहते हैं ना, आप सबके साथ खुशियाँ बांटी है, तो ये दिन भी मैं आप लोगों के साथ में बांटूंगी। और मेरे जैसी, कहते हैं ना, बहनें मेरे साथ में बहुत जुड़ी हुई हैं। मेरा ये वीडियो इसलिए और था कि देखिए, झेला मैंने भी बहुत कुछ है, मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी, मैंने इतना झेला है। सच बताऊं कि वीडियो भी कम है बताने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में हर एक शहर में अपना सामान खरीद, फिर उजाड़ा मेरा घर, फिर दूसरी जगह सामान सेट किया है मैंने, तो उस हिसाब से और यहाँ तक भी पहुँची हूँ। तो आप लोग भी अपने अच्छे से खुशियाँ से घर में, और आगे त्योहार आने वाले हैं, देखिए उम्मीद करूँगी कि हिम्मत नहीं हारेंगी, अपना अंदर से मजबूत बनाइए अपने आप को और हिम्मत से काम लीजिए। चलिए मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय।